Welcome to the next lecture video. In the previous lecture, I gave you an assignments. These are the answers of that questions. You can check that. Clear? तो असाइनमेंट जो मैंने कल आपको दिया था उसका फर्स्ट क्वेश्चन था आपका क्लासीफाई सब्सटेंस इनटू प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट और टेबुलेशन. ठीक है, तो आपको चार्ट के थ्रू इम्प्योर और प्योर सब्सटेंस के बारे में बताना था. जैसे कि कल मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में, इंट्रोडक्शन का, जिसमें आपने कंपाउंड एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर को क्लासीफाई किया था इम्पोर्टेंट सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में, जिसमें आपने एलिमेंट कंपाउंड मैटर जो जिसमें आपके एलिमेंट के 2 पार्ट्स थे, मैटर और नॉन मैटर, और जिसको मैंने आपको डिस्क्राइब किया था. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. क्लियर? नेक्स्ट सेकंड है आपका क्वेश्चन द इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर कलर, ऑर्डर, नेचर, डेंसिटी एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर. आपको बतानी थी उसकी, जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस मैंने डिस्क्राइब किए थे, 1 वर्ड के थे. जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 2 कलर गैसेस. आपको 2 कलर गैसेस के बारे में बताना था, जो उसके कलर भी बताने थे, मतलब गैसेस के नेम भी बताने थे आपको, और उसके कलर भी बताने थे कि वो किस कलर की पाई जा रही थी. तो इसका आंसर है आपका क्लोरीन, जो आपकी ग्रीनिश कलर की पाई जा रही थी, क्लोरीन गैस. और दूसरी थी आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो आपकी रेडिश कलर की थी, रेडिश ब्राउन कलर की थी. ठीक है, तो ये इसका आंसर है. सेकंड है आपका अ गैस विद अ पंजेंट चॉकिंग ऑर्डर विद इन लाइटर देन एयर. आपको पंजेंट चॉकिंग ऑर्डर के बारे में बताना था, जो आपकी हल्की हो हवा में. तो उसका आंसर है आपका अमोनिया. क्लियर? अमोनिया इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब पॉइजनस गैस ऑलमोस्ट एज हैवी देन एयर, हैवी एज एयर. एक पॉइजनस गैस को आप पॉइजनस गैस के बारे में आपको बताना था, जो जहरीली हो और हवा में ज्यादा भारी हो. तो उसका आंसर है आपका क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड. क्लियर? नेक्स्ट है आपका हाईली सॉल्युबल इन वाटर. सबसे ज्यादा भारी हो आपकी वाटर में, तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर कल मैंने जो आपको बताई थी वो थी आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला HCl था, अमोनिया जिसका NH3 था, और सल्फर डाइऑक्साइड जिसका SO2 था. और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन था आपका स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. तो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर आपकी ऑक्सीजन थी, हाइड्रोजन थी, कार्बन मोनोऑक्साइड थी एंड नाइट्रोजन थी. तो दीज आर द आंसर्स ऑफ इन द प्रीवियस असाइनमेंट्स. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम. तो आपके आज के जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके फर्स्ट है आपका टर्म एलिमेंट. टर्म एलिमेंट हम आज पढ़ेंगे, टर्म एलिमेंट क्या होता है. नेक्स्ट है आपका बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट, जिसमें आप एटम के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे. एंड लास्ट टॉपिक है आपका टर्म सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, टर्म सिंबल ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक है आपका टर्म एलिमेंट. एलिमेंट के बारे में देखते हैं, एलिमेंट क्या होता है. तो एलिमेंट जैसे कि कल मैंने आपको बताया, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस. एलिमेंट जो होता है हमारा, वो हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाता है, मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम, जो एक आइडेंटिकल एटम से बना हुआ होता है. नेक्स्ट है आपका इसी में पॉइंट, एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. किसी भी एलिमेंट को हम तोड़ नहीं सकते इनटू 2 और मोर सिमिलर सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में, बाई एनी फिजिकल और केमिकल मेथड. चाहे उसमें हम फिजिकल मेथड का यूज करें, चाहे हम केमिकल मेथड का यूज करें, दोनों ही मेथड से हम उस एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इज मेनली क्लासिफाइड इनटू. इसको मतलब एलिमेंट टर्म को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है मेटल, सेकेंड है नॉन मेटल, नेक्स्ट है मेटलॉइड्स, और लास्ट है आपकी नोबल गैस. मेटल और नॉन मेटल को कल मैंने आपको बताया था प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में, तो वही चीज अब हम इसके बारे में डिटेल में नीचे पढ़ेंगे. फर्स्ट इसमें हम सेकंड वो लेते हैं टॉपिक, जिसमें सेकंड टॉपिक है आपका बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट या एटम. बेसिक यूनिट हम एटम की पढ़ते हैं, एटम होता क्या है उसके बारे में. एटम देखते हैं. एटम बेसिक यूनिट ऑफ एन एटम, ये हमारी बेसिक यूनिट कही जाती है एटम की,
जिसमें आपके 3 पॉइंट्स हैं, उसके बारे में देखते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये हमारा सबसे छोटा पार्टिकल कहा जाता है एलिमेंट का। सेकंड है आपका इट इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि ये स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम नहीं है, मतलब इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट है आपका इट इज डिविजिबल एज सीन टुडे इनटू, इसको अलग अलग उसमें डिवीजन किया गया है, मतलब न्यूक्लियस और ऑर्बिट में, जैसे कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। डायग्राम में आपको ये जो बीच वाला सेंटर है ये इसका न्यूक्लियस कहलाया जाता है, और जो बाहरी वाला आवरण है ये इसका ऑर्बिट कहलाया जाता है। जिसमें न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। इन द सेंटर ऑफ द एटम विद कंटेन, ये जो सेंटर ऑफ एटम कहलाता है ये आपका न्यूक्लियस कहलाता है, जिसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटेन रहते हैं, जिसमें प्रोटॉन जो रहता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहे जाते हैं, एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिकल्स कैरिंग नो चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। ऑर्बिट में क्या है, ये जो बाहरी आवरण में जो घूमते रहते हैं ये ऑर्बिट्स कहे जाते हैं। सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन विच रिवॉल्व, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या भ्रमण करते रहते हैं, ये आपके कहलाते हैं ऑर्बिट्स, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे नेगेटिवली चार्ज के साथ या चार्ज पार्टिकल कहे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी में एलिमेंट्स मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, एलिमेंट्स जितने भी होते हैं वो हमारे आइडेंटिकल एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है आयरन और सल्फर। आयरन और सल्फर में क्या है, कंटेन वन टाइप ऑफ एटम, ये हमारे वन टाइप ऑफ एटम को कैरी करते हैं, जिसमें आयरन जैसे आयरन का आपका सिंबल होता है Fe, आयरन का जो सिंबल होता है Fe, तो ये सिंपली सिर्फ वन ही एटम को कंटेन करता है। ऐसी सल्फर है, सल्फर वन टाइप ऑफ एटम कंटेन करता है, जैसे सल्फर एटम लिखा हुआ है तो सल्फर का जो सिंबल होता है वो S होता है, तो ये भी हमारे वन टाइप ऑफ सिंबल को कैरी करता है या कंटेन करता है। नेक्स्ट इसी में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को देखते हैं। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स और नोवल गैसेस। मेटल और नॉन मेटल में कुछ इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसमें देखते हैं, जैसे मेटेलिक एलिमेंट्स और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। जिसमें मेटेलिक एलिमेंट्स में आपकी ये हैव लस्टर, तो जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है उसमें लस्टर मीन्स होता है चमक, तो इसमें गोल्ड जो रहता है, तो गोल्ड जो रहता है वो शाइन करता है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है मेटेलिक एलिमेंट्स की वो हमारी शाइनी वाली होती है। और डू नॉट हैव लस्टर, और जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है उसमें शाइन नहीं होती, तो इसमें तो गोल्ड आता है और इसमें सल्फर आता है, सल्फर में कोई भी शाइन नहीं होती। आर मैलिएबल कैन बी बीटन इनटू शीट्स, आर मैलिएबल मीन्स होता है आपका लचीलापन, तो इसमें जितनी भी हमारी शीट्स होती हैं लाइक एल्यूमिनियम हुआ, आयरन हुआ, इसकी शीट इसको हम बीटन करके या पिटाई कर हैमर की मदद से इसकी शीट्स को इसमें तैयार कर लेते हैं। ऐसी नेक्स्ट इसमें है नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स, इसको जैसे कार्बन है, कार्बन को हम हथौड़े से मार कर या पीट कर इसको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी में इसमें शीट्स में तैयार हो जाता है, इसमें शीट में तैयार नहीं होता है। नेक्स्ट है आपकी आर डक्टाइल कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स, इसमें जैसे कॉपर का इसमें एग्जांपल लिया गया है, इसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉपर हुआ आपके, एल्यूमिनियम हुआ, इसको हम वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में नॉन डक्टाइल, ये नॉन डक्टाइल रहते हैं, मतलब इसमें आपकी फास्फोरस आती है, इसमें हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वायर्स में। क्लियर, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, ये पुअर कंडक्टर रहते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा आपका मेटल और नॉन मेटल का, मतलब मेटेलिक एलिमेंट्स के बारे में, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मेटेलॉइड्स को और नोवल गैसेस को।
मेटलॉइड्स क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, ऐसे एलिमेंट जो आपकी मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं वो हमारे मेटलॉइड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपकी बोरोन दे रखा है, बोरोन का फॉर्मूला होता है बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में आपकी है अनरिएक्टिव इनर्ट एलिमेंट प्रेजेंट, इसमें ये अनरिएक्टिव गैसेस रहती हैं, इनर्ट एलिमेंट इसमें प्रेजेंट रहता है इन ट्रेसिन एयर रहती है। एग्जाम्पल के रूप में इसमें है आपका हीलियम, नियॉन और आर्गन। हीलियम, नियॉन और आर्गन ये आपका पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये तो रहे आपके 3 टॉपिक्स, टर्म एलिमेंट, बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट जिसमें आपने एटम के बारे में देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखा, एंड लास्ट टॉपिक है इसमें टर्म सिंबल ऑफ एलिमेंट। टर्म सिंबल ऑफ एलिमेंट के बारे में देखते हैं। डिनोट्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये किसी तत्व का परमाणु कहा जाता है। इन द शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएटेड नेम, इसका जो शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म एब्रीविएटेड मीन्स होता है संक्षिप्त रूप में या फुल नेम में इसको एलिमेंट ही कहा जाता है। डिस्टिंग्विशेस मीन्स होता है डिफरेंस, डिफरेंस जो रहता है वो वन एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से डिफर रहता है, मतलब डिफरेंस रहता है उसमें। इन करेक्टरिस्टिक्स जो रहते हैं उसके फॉर दैट एलिमेंट्स ओनली, वो एक एलिमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स उसके। नेक्स्ट है इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबल है जैसे कि जॉन डाल्टन ने 1807 में सजेस्ट किया था फिगरेटिव सिंबल्स, अलग अलग सिंबल्स उन्होंने बताए थे फॉर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, जो आपके फिगरेटिव सिंबल्स हैं आपके, जो हाइड्रोजन का आपका ये सिंबल है, नाइट्रोजन का आपका ये सिंबल है, ऑक्सीजन का ये है, फॉस्फोरस का ये है और सल्फर का आपका ये है। जिसमें आपका मेथड डिस्कार्डेड, ये जो फिगरेटिव सिंबल्स होते हैं ये नॉन प्रैक्टिकल होते हैं। नेक्स्ट है आपका बर्जीलियस ने 1814 में सजेस्ट किया था रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स, इन्होंने अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटिंग सजेशन दिए थे विद सिंबल्स को लेकर। जैसे फर्स्ट उसमें इन्होंने दिया था फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट, इन्होंने जितने भी हमारे लेटर्स जो दिए थे लाइक हाइड्रोजन का फर्स्ट एच जो एटम सिंबल उन्होंने वही दिया था, ठीक है। एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो उन्होंने उसी के थ्रू दिया था। जैसे कार्बन का सी, तो इसका जो कार्बन का फर्स्ट लेटर है तो वही उन्होंने सिंबल के रूप में, ऐसे सल्फर का एस, नाइट्रोजन का एन। नेक्स्ट इसमें मेथड नॉट अप्रूव्ड कम्प्लीटली, ये जो मेथड था उनका वो प्रॉपरली या अप्रूव्ड इनका कम्प्लीटली तरीके से नहीं हुआ था। जैसे इसमें क्या डिफरेंस आए थे जरा वो देखते हैं। सिंस 2 एलिमेंट्स कैन हैव द सेम फर्स्ट लेटर, जैसे कि 2 एलिमेंट आपकी एक ही उससे स्टार्ट हो, जैसे कार्बन और कैल्शियम, कार्बन भी हमारा सी से स्टार्ट हो रहा है और कैल्शियम भी हमारा सी से स्टार्ट हो रहा है। तो कार्बन तो हमारा सी से स्टार्ट करके उन्होंने ये इसका जो वो था सिंबल वो सी दे दिया। कैल्शियम के लिए इन्होंने 2 ले लिए, कैल्शियम का जो सी इसका जो सिंबल होता है वो Ca होता है। तो इसीलिए क्योंकि कार्बन का भी सी था तो इसका तो इसी कारण जो मेथड था वो आपका प्रॉपरली अप्रूव नहीं हुआ। नेक्स्ट इसमें बी पॉइंट है फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट, इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे दिए जो हमारे स्टार्टिंग के 2 लेटर से स्टार्ट हो रहे थे। जैसे हीलियम का इन्होंने जो सिंबल दिया वो दिया He, क्लियर। नेक्स्ट इन्होंने दिया कोबाल्ट का जो सिंबल होता है वो होता है CO, क्लियर। मेथड अप्रूव में क्या है सिंस सर्टेन सिंबल्स कैन बी रिटन इन दिस मैनर, बहुत सारे सिंबल्स इसी मैनर में लिखे गए। नेक्स्ट सी है इसका, सी में इसमें क्या है जरा वो देखते हैं। डेराइविंग सिंबल्स फ्रॉम द लैटिन नेम्स, कुछ ऐसे सिंबल्स उन्होंने दिए जो उनके लैटिन नेम से स्टार्ट हुए। जैसे कपरम होता है कॉपर का ये लैटिन नेम होता है, जो हमारा जिसका सिंबल होता है आपका Cu, तो ये जो दिया गया वो लैटिन नेम से दिया गया। ऐसे ही आपका नट्रम जो हमारा सोडियम का होता है जिसका आपका सिंबल होता है Na। प्लम्बम आपका लेड का होता है जिसका सिंबल होता है Pb। तो ये तीनों कपरम, नट्रम और प्लम्बम ये आपके लैटिन नेम्स हैं कॉपर, सोडियम और लेड के।
तो मेथड अप्रूव में देखते हैं, सिंस सिम्बल्स डेराइव फ्रॉम द लैटिन नेम्स, कुछ ऐसे सिम्बल्स हैं जो आपके लैटिन नेम से डेराइव किए गए हैं, आर वाइडली यूज्ड, जो सबसे ज्यादा यूज्ड में आए हैं. Now lecture is complete. I will give you assignment on related topics. Assignment question number 1 is draw a level diagram of an atom including its nucleus, orbits and their contents. जैसे कि मैंने आपको भी बताया, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और ऑर्बिट्स के बारे में, तो आपको उसके रिलेटेड जो डायग्राम मैंने बताया था आपको वो ड्रॉ करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स इन डिनोटेड बाय अ सिंबल. आपको बताना है किस तरीके से सिंबल्स डिनोट किए जाते हैं एटम्स के द्वारा. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म. हमको टर्म सिंबल को एक्सप्लेन करना है. स्टेट अ रीजन फॉर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ देयर सिम्बल्स, कि जो वो सिम्बल्स रिप्रेजेंट करते हैं उनका प्रॉपर रीजन देना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था. तो फर्स्ट है आपकी कंडीशन हाइड्रोजन बाई H, नेक्स्ट है हीलियम बाई He और कॉपर बाई Cu. ठीक है. नेक्स्ट एंड थर्ड आपका लास्ट असाइनमेंट है, कंप्लीट द स्टेटमेंट एंड आपको ये स्टेटमेंट कंप्लीट करना है. एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ. क्लियर. तो आपको ये स्टेटमेंट कंप्लीट करना है. नाउ लेक्चर इज कंप्लीट. मीट इन यू अ नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर, स्टे होम.